हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचे, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल सब लोगों के लिए, सब एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। ओके, सो आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, लव जार, या हमारे कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, लेट्स चेक आउट वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है एम्परर, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, Oracle of Wands, 6 of Swords, then we have the World, okay, Temperance, Ace of Pentacles, Apprentice of Pentacles। ओके, चलिए सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस, 1 सेकेंड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके में भी ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। आने वाले कार्ड्स में और आ सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। लेट्स चेक आउट एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एम्परर की एनर्जी को ऑब्सेस्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ हम यहाँ पर इट्स सिंपल, रियली बॉटम में जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपके लिए हाईली ऑब्सेस मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत पैशन है और ये बहुत ऑब्सेस होकर आज लग रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये पर्सन जो है ना बार बार पुरानी मेमोरीज को बहुत ज्यादा आज या तो रिकॉल करते हुए दिख रहे हैं, कि जैसे आपकी पुरानी वीडियोस देखना, या आपके साथ अगर इनकी कोई पिक्चर्स थी, फोटोज थी, उनको बार बार देखना, उन पुरानी मेमोरीज को वापस से रिक्रिएट करना, उनको विजुअलाइज करना। ठीक है, उन चीजों को कहीं ना कहीं आज पर्टिकुलरली आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उन चीजों को रिकॉल भी करना है और साथ ही साथ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं। जैसे बार बार उनका मन कर रहा है कि वो आपको कॉल करें, आपसे बात करें, आपको मैसेज करें। ठीक है, और ये पर्सन जो है पर्टिकुलरली ना, इनके अंदर आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन जो है वो क्रिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इस पर्सन के अंदर आपको लेकर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आज आपको लेकर बहुत स्टॉक भी करने वाले हैं, लाइक सोशल मीडिया पर आपको बहुत स्टॉक करेंगे, आपकी जो है देखेंगे कि आपने क्या स्टेटस डाला है, आपने क्या डीपी डाली है, या फिर आपने अगर कोई न्यू पोस्ट डाली है तो उसको बार बार चेकआउट करेंगे और बहुत बहुत बारीकी से उन सब चीज़ों को देखेंगे। इनका बहुत मन करेगा जानने का कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। हो सकता है ये किसी से आपसे आपकी बात भी करें, है ना, ये कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिससे ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। सो आज स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आपके पार्टनर के एनर्जीज में है, लेकिन फिर भी एम्परर का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है विद समहाउ मींस कि ये पर्सन जो है ना बहुत ईगो में भी रहेंगे।
ठीक है, ये आपको नहीं दिखाएंगे। वो ऑब्सेशन, वो डेस्परेशन जो आपसे मिलने की है इनके अंदर या आपसे बात करने की है, वो ये आपको फिर भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि एम्परर की एनर्जी आ गई ना, ईगो इतना हाई है जहां ये जानते हैं कि भाई मैं झुकने वाला नहीं हूँ, है ना, ये जानते हैं कि भाई मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तो वो चीज आपके पार्टनर के अंदर जरूर आती हुई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन भी रहेगा और उस ऑब्सेशन को आपसे छुपाने की कोशिश भी रहेगी आपके पार्टनर की। चैंपियन ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। चैंपियन ऑफ सोच को नो वन कंपेयर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, देखो ये पर्सन जो है जानते हैं कि इन्हें ना जब तक ये खुद बदलेंगे नहीं, खुद के अंदर जब तक ये चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, तब तक शायद वो रिश्ते को सही नहीं कर सकते। ठीक है, इस रिश्ते को संभालने के लिए उन्हें खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, खुद के अंदर बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है उनके लिए। अब ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो अभी तक सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे थे, सेल्फिश हो रहे थे, अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, या सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हो आप तब अपने पार्टनर को, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते पर भी ध्यान देने के बारे में सोचेंगे। यानी वो ये सोचेंगे कि उन्हें इस रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें आप पर ध्यान देना चाहिए, आपको अटेंशन देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, आपको केयर देनी चाहिए। ठीक है, और अपने अंदर बदलाव लेकर आने चाहिए, तभी वो इस रिश्ते को सही कर सकते हैं, तभी वो इस रिश्ते को ग्रोथ इस रिश्ते में वो तभी लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से अगर वो सिर्फ अपनी ईगो में बैठे रहेंगे या इस तरीके से सिर्फ वो आपको इग्नोर करते रहेंगे, तो इस तरीके से इस रिश्ते में कोई चेंज नहीं आने वाला, या इस तरीके से इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होगा कि इन्हें इस रिश्ते पर अब ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वो इस रिश्ते को ग्रो कर सके, ताकि वो इस रिश्ते को सुधार सके। ओके, इस रिश्ते में सुधार की शुरुआत कहीं ना कहीं उन्हें करनी पड़ेगी। और नो वन कंपेयर की एनर्जी भी यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रही है, यानी ये पर्सन ने शायद आपको कंपेयर भी करके देख लिया और लोगों से। अगर इनके जीवन में मल्टीपल ऑप्शंस भी है ना, लाइक अगर इन्होंने किसी और को डेट करा, किसी और के साथ फ्लर्ट करी या कम्युनिकेट करा, ठीक है, तो इन्होंने आपको हर किसी के साथ कंपेयर करके देख लिया। एंड ये पर्सन जान चुके हैं कि जो वो आपके साथ महसूस करते हैं, जो फीलिंग्स आपके साथ वो फील कर पाते हैं, ठीक है, जो खुशी, जो हैप्पीनेस वो आपके साथ फील कर पाते हैं ना, वो कहीं और है ही नहीं। तो इस चीज की भी कहीं ना कहीं अंदाजा आपके पार्टनर को हो चुका है कि भाई आप जैसा व्यक्ति तो वो कहीं ढूंढने भी जाएंगे, आप जैसा व्यक्ति नहीं मिल सकता उन्हें, है ना, आप जैसा व्यक्ति नहीं मिल सकता उन्हें कहीं पर भी। तो आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, चाहे आपके कंपैरिजन में कितनी थर्ड पार्टियां आकर खड़े हो जाए, कितने ऑप्शंस आकर खड़े हो जाए, लेकिन आपका कंपैरिजन तो भाई किसी के साथ है ही नहीं। ठीक है, और जो जगह वो आपको दे चुके हैं अपने दिल में, वो जगह वो किसी और को दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज की क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मिल चुकी है। ये पर्सन आप पर गिव अप इन्होंने नहीं करा है। अगर किसी भी तरह से आपको ये लग रहा है कि यार ये मुझ पर गिव अप कर चुका होगा या ये मुझ पर गिव अप कर चुकी होगी और भूल चुका होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर, और ये भी नहीं चाहते हैं कि आप भी किसी तरीके से गिव अप करें इस कनेक्शन पर। ठीक है, वो नहीं चाहते, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर उन्हें लगा कि आप गिव अप कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, तो ये बर्ताव आपका उन्हें पसंद नहीं आने वाला है। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? अटैचमेंट टू माई एक्स, देखो कितना ज्यादा अटैच्ड है आपसे। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना आपके साथ इमोशनली कह लीजिए, आपके साथ फिजिकली कह लीजिए या स्पिरिचुअली कह लीजिए, लेकिन जो कनेक्शन, जो अटैचमेंट उन्हें आपके साथ महसूस होती है ना, वो अटैचमेंट कहीं और है उनके लिए नहीं है ना, नहीं है। ये पर्सन पता है क्या है, ये ना डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, खाने पीने या किसी भी काम में मतलब इनका मन नहीं लगता है आपके पार्टनर का। और ये तब से हो रहा है इनके साथ जब से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। और अब आपके पार्टनर तब तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है, क्यों वो इतने उदास रह रहे हैं, क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं, या क्यों इतनी जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्यों उनके बर्ताव में एक चिड़चिड़ापन, एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है। तो अब लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को समझ में आ रहे हैं, आप न समझ पा रहे हैं कि ये सब चीजें इसलिए उनके साथ हो रही हैं बिकॉज आप उनके जीवन में नहीं हो। ठीक है, होता है ना कि जो चीज हमें चाहिए होती है, आपको अगर कोई चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको वो नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे? आपके मन में एक उदासी आ जाएगी, एक डिप्रेशन आ जाएगा कि यार मुझे तो वो चीज चाहिए थी,
ठीक है, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली अपने जीवन में, ठीक है। तो वो बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर है, क्योंकि उन्हें आप चाहिए अपने जीवन पे, वो आप पर कहीं ना कहीं अपना हक मानते हैं, अपना हक समझते हैं, ठीक है। वो आपको जैसे कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और आपको भी कहना चाहते हैं कि वो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। सो आप वो हो उनके लिए जिसको कहीं ना कहीं वो भूल नहीं सकते हैं, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है उनकी। और आप अगर उन्हें नहीं मिल रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप जो है उन्हें पूरे तरीके से लाइक ऐसा महसूस करवा रहे हो कि जैसे अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो उनके स्वभाव में ये चिड़चिड़ापन आना, उनके अंदर ये बेचैनी रहना तो बहुत नॉर्मल है ना फिर, ठीक है। होगा ही नहीं, ये चीज तो उनके साथ होगी। तो अ, अभी तक वो शायद अपनी अंदर की इस फीलिंग को नहीं समझ पा रहे थे कि वो इतने चिड़चिड़े, इतने डिप्रेस क्यों रह रहे हैं, ये इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन अब आपके पार्टनर को लाइक ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है, ठीक है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, या फिर उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सब इसलिए है क्योंकि आप उनके पास नहीं हो, आपके बिना वो अकेले हैं, आपके बिना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं आपके बिना, ठीक है। इसलिए उनके स्वभाव में ये चीजें आ रही हैं। और अगर वो आपको वापस पा लेते हैं अपने जीवन में, या आपको वापस अपने जीवन में ले आते हैं, तो शायद वो वापस पहले जैसे हो जाएंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और ये चीज अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, रियलाइज अब हो रहा है उन्हें ये चीजों का। 5 ऑफ सोर्ड्स को लेट द पास्ट गो, ओके। ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इन्हें लगता है कि यार जो पास्ट में हुआ, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको डिच करा, आपके साथ चीटिंग करी, आपको बिट्रेयल दिया, ठीक है, या आपके साथ इनजस्टिस करा। लेकिन दिस टाइम आपके पार्टनर आपको ना आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। देखो, अगर आपको लग रहा है कि यार इस पर्सन ने मुझे क्लैरिटी भी नहीं दी, डिसअपियर हो गया यूं ही मेरे जीवन से, चला गया, ठीक है, ये चली गई, और मुझे कुछ बताया भी नहीं कि भाई क्यों मुझसे बात बंद कर रहा है, या क्यों मुझे ब्लॉक कर रहा है, या क्यों मुझे ब्लॉक कर रही है, ठीक है। आपको लगता है कि यार ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है, और आपको चीटेड फील होता है, आप बहुत हर्ट हुए हो उनके इस बिहेवियर से, या उनके इस बर्ताव से आप बहुत हर्ट हुए हो, ठीक है। आपके पार्टनर जानते हैं कि हर्ट डेफिनेटली हुए होगे आप, क्योंकि आप बहुत अटैच थे। एंड यू नो हर्ट कौन होता है? जिसकी अटैचमेंट ज्यादा होती है ना, एक रिलेशन होता है ना, तो एक रिलेशनशिप में जिसकी भी अटैचमेंट ज्यादा होगी, अगर आपकी अटैचमेंट ज्यादा है तो हर्ट आपको भी ज्यादा होगा, है ना, तकलीफ आपको ज्यादा पहुंचेगी, पेन आपको ज्यादा होगा। तो यही चीज यहाँ पर हुई, है ना, क्योंकि अटैचमेंट आपकी तरफ से ज्यादा थी, तो आपको पेन भी ज्यादा हुआ, आप हर्ट भी ज्यादा हुए इस कनेक्शन में। लेकिन आपके पार्टनर समझ रहे हैं अब इस चीज को कि यार आप कितना हर्ट हुए होगे। कैसे समझ रहे हैं? वो ऐसे समझ रहे हैं क्योंकि अब वो भी हर्ट हो रहे हैं, उनको भी पेन मिल रहा है ना। जब खुद पर गुजरती है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि यार सामने वाले को क्या महसूस हुआ होगा। अब उन पर गुजर रही है ये सब चीजें, ठीक है, अब उनके साथ ये सब चीजें हो रही है ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आपको कितना पेन मिला होगा, आप कितना हर्ट हुए होगे। और ऐसा लग रहा है जैसे वो अब आपसे कहना चाहते हैं कि यार ठीक है, पास्ट को हम भूलते हैं। उन्हें लगता है हम पास्ट को बदल नहीं सकते, हम पास्ट को चेंज नहीं करा जा सकता, पास्ट को बदला नहीं जा सकता, पास्ट में जो होना था वो हो गया, ठीक है, वो उनकी गलती थी। लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो पास्ट को आप भूल जाओ और उनके साथ एक और न्यू बिगिनिंग करो, एक नई शुरुआत करो, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग वो कहीं ना कहीं करने में आपके साथ इंटरेस्टेड है। और उसके लिए चाहे उन्हें आपको आकर कुछ भी जस्टिफाई करना पड़े, कुछ भी क्लैरिफाई करना पड़े, लाइक अगर आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या अगर आपको लगता है कि आपके सवालों के जवाब अभी भी आपको नहीं मिले हैं, तो ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं, ठीक है। वो आपको आपको हर चीज की जस्टिफिकेशन देने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो आपको हर चीज की क्लैरिटी देने को अब तैयार हो रहे हैं, ओके। बस अब वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ वो सब आप भूल जाएं और उनके साथ एक और नई शुरुआत करें, उन्हें एक और नया मौका दे, ठीक है। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ। और सच में मैं भी आपको ये कहूंगी कि अगर आप वाकई में इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है, और आप अगर देखते हो कि हाँ वाकई में ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, और अपनी गलतियों को अब रिपीट नहीं करेगा, तो आपको भी पास्ट को भूलना चाहिए। अगर आप पास्ट को लेकर आगे बढ़ोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आगे भी, है ना। लेकिन अगर पास्ट को भूल जाते हो तो फिर एक नई शुरुआत आप कर पाओगे अपने जीवन में, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं पास्ट को भूलना पड़ेगा अगर आप सच में इनके साथ एक और नई शुरुआत करना चाहते हैं तो, ओके। रैकल ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? रैकल ऑफ वैंड को मिसिंग यू की एनर्जी है, बैडली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत बैडली मिस कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है आपको, ओके। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, रैकल ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है
इनके मन में आ रहा है। अभी पता है क्या है, आप दोनों के बीच में सिचुएशन पहले जैसी नहीं है ना। पहले क्या होता था कि उनका मन करता था कि वो आपसे बात करें, आपको कॉल करें या मैसेज करें, एकदम से फोन उठाया, आपको कॉल कर दिया, एकदम से आपको मैसेज कर दिया, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन पहले की तरह तो नहीं रही है कि बस सोचा कि यार कॉल करता हूँ उसे या बात करता हूँ उससे, और कॉल कर लिया या बात कर ली। पहले जैसी तो नहीं रही है अब सिचुएशन। सिचुएशन तो बिल्कुल अलग हो गई है, डिफरेंट हो गई है अब सिचुएशन। और ये इस समय आपको बहुत मिस कर रहे हैं, शायद आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, अगर लंबे समय से इन्होंने आपको देखा नहीं है तो, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो, ठीक है, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, जहां पर बहुत बैडली मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और इनके मन में ये चीजें आ रही हैं कि काश चीजें अलग होती, ठीक है, काश आप दोनों एक साथ होते, काश आप दोनों में दूरियां नहीं आई होती, काश आप दोनों में सेपरेशन नहीं हुआ होता, या काश आप दोनों एक साथ होते इस समय भी, ठीक है। और काश उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं करा होता, या काश उन्होंने आपको इस तरीके से आपके साथ रूड बिहेवियर नहीं करा होता, ठीक है। तो आज सिचुएशन क्या होती, सिचुएशन बिल्कुल अलग होती, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती, राइट। सो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। दिस पर्सन इज बैडली मिसिंग यू राइट नाउ। अभी इस समय ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। क्लेम करो, आई वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम द पॉजिटिविटी लिखो कमेंट्स में। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, oops सॉरी, लेट्स चेक आउट। अब यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लेट्स चेक आउट 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहां पर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड इज अनक्लियर। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस कनेक्शन एनी मोर, अनक्लियर, ठीक है। आपकी तरफ से चीजें टोटली अनक्लियर है। पहले तो आप फिर भी क्लियर थे, ठीक है, कि आपको इनसे शादी करनी है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में, लेकिन नाउ आप अनक्लियर हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप नहीं जानते हो कि आप खुद क्लियर नहीं हो उस चीज को कि आप इन्हें एक और मौका दोगे भी या नहीं दोगे, या अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो। आई थिंक आप क्लियर नहीं हो अभी भी इन चीजों को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हर्ट करके गए हैं आपको। एंड आप कई बार तो आपके डिसीजन से ऐसा लग रहा है कि बदलते हैं बार बार, ठीक है। कभी कभी तो आपको लगता है कि यार ठीक है, मैं मौका दूंगी उसे, या मैं मौका दूंगा एक और उसे, ठीक है, उसे आने दो। लेकिन कई बार आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आया ना तो मैं इसे कभी दोबारा मौका नहीं दूंगा, या कभी दोबारा मौका नहीं दूंगी। तो आप अनक्लियर हो, आप क्लियर नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो। आपको भी कहीं ना कहीं क्लियर होने की जरूरत है। यहाँ पर डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि अनक्लियर मत रहो, क्लियर रखो अपनी चीजों को कि आपने क्या करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी इस पर्सन का कॉल आप रिसीव करने वाले हो, बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, ठीक है। सो आपको क्लियर होना है पूरे तरीके से कि आपको कैसे रिएक्ट करना है या आपको क्या करना है। सोच लीजिए इस चीज को। अगर आप सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, इनके साथ कनेक्शन, देखो अगर आप बहुत गहराई से, बहुत डीप लेवल पर जाकर इनके साथ कनेक्शन को फील करते हो ना, तो डेफिनेटली फिर आपको इन्हें एक और मौका देना चाहिए, और इन्हें टेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप इन्हें टेस्ट कर सकते हो, इनकी लॉयलिटी को टेस्ट कर सकते हो, कि ये पर्सन कितने एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आप उन चीजों को चेकआउट कर सकते हो। बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि क्लियर होना पड़ेगा हर चीज को लेकर। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, ओके, क्योंकि बहुत जल्दी इस पर्सन से आपको मे बी स्टेबिलिटी मिलने वाली है, एक लॉन्गेविटी मिलने वाली है इस कनेक्शन में, ठीक है। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। बट मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली एक चीज और दिख रही है, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इनकी तरफ से बहुत छोटा अप्रोच आ रहा है, कोई बड़ा अप्रोच नहीं आता हुआ दिख रहा, ठीक है। आप निराश हो सकते हो उस चीज से, ठीक है। इनकी तरफ से बहुत छोटा सा अप्रोच आएगा ना, तो आप शायद बहुत निराश हो जाओगे, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, आपको लगता है कि यार ये पर्सन मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा करे, कुछ बहुत बहुत स्ट्रांग करे, स्ट्रांग स्टेबिलिटी लेकर आए, या कुछ स्ट्रांग स्टेप उठाए। बट इनकी तरफ से अगर छोटा सा स्टेप आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज आपको शायद निराश कर सकती है, आपके एक्सपेक्टेशन तोड़ सकती है। आई डोंट वांट कि आप एक्सपेक्टेशंस रखो, ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि इनकी तरफ से ना छोटा अप्रोच आ रहा है। क्यों आ रहा है छोटा अप्रोच? गैस लाइटिंग, ठीक है। जानबूझकर ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि छोटा अप्रोच दे रहे हैं आपको, ठीक है, जानबूझकर है इनकी तरफ से छोटा अप्रोच, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये एकदम से बड़ा अप्रोच देंगे और उसके बाद अगर एकदम से आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया,
और इनके अप्रोच को अप्रिशिएट नहीं करा, समझा नहीं, ठीक है, इनको नहीं समझा, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स को ना समझकर आपने उल्टा इन्हें इग्नोर कर दिया या कुछ ऐसा रिएक्शन आपने दे दिया जो इनकी ईगो को हर्ट कर दिया, तो ये फिर बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं शुरुआत में बहुत छोटा अप्रोच आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लाइक सिंपली एक कॉल करना, एक फॉर्मल कॉल इनकी तरफ से आप रिसीव कर सकते हो, जिस पर आपका हालचाल या आपकी फैमिली मेंबर्स का हालचाल पूछ सकते हैं, या काम से रिलेटेड कोई आपसे बात कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा अप्रोच इनकी तरफ से आने वाला है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उस अप्रोच के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करता भी है या नहीं करता है, या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, आपको ऐसा लग सकता है। बट मैं आपको बताऊं ना तो देखो, इनका वो छोटा अप्रोच भी ना आपके लिए एक हिंट होगा, एक साइन होगा कि उसे एक हिंट, एक साइन की तरह ही लो आप, क्योंकि ये भी आपके पार्टनर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, या आपके मन में उनको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स को लेकर क्या है, ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं और वो क्लियर खुद भी नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो या आपके मन में उनके लिए क्या है। तो शायद वो जानना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से छोटा अप्रोच आएगा। लेकिन अगर उन्हें जरा भी लगाना कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो फिर ये कुछ बड़ा कर सकते हैं आपके लिए। ओके, गैस लाइटिंग यू की एनर्जी यहाँ पर आई है, वर्ल्ड की एनर्जी के साथ क्लैरिफाई कर रहा है। तो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना, मायूस हैं, उदास हैं, और हर्ट हैं, बहुत ज्यादा हर्ट, पेन है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। एंड समहाउ आपकी फीलिंग्स को टटोलने के लिए या जानने के लिए कि आप इनके लिए क्या फील करते हो ना, ये आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जानबूझकर, अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, लाइक अगर ये कोई मेल है, ठीक है, किसी और फीमेल के साथ घूमेंगे, किसी और फीमेल के साथ कोई ऐसी पोस्ट डाल देंगे, कोई ऐसे डीपी लगा देंगे, कोई ऐसा स्टेटस लगा देंगे, ठीक है, ताकि आप रिएक्ट करो, आप जेलस हो जाओ, आप इनसिक्योर हो जाओ और आप रिएक्ट करो। तो ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये मैं आपको एक एक एज अ वार्निंग साइन बता रही हूँ कि ये चीज आपके पार्टनर करने वाले हैं, जस्ट टू चेक कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। और आपने अगर रिएक्ट कर दिया, ठीक है, यानी आप अगर गैस लाइट हो गए, ठीक है, और आपने रिएक्ट कर दिया, तो वो समझ जाएंगे कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है। और अगर आपने रिएक्ट नहीं करा तो वो घबरा जाएंगे, तो वो घबरा जाएंगे लिटरली कि यार इसने रिएक्ट क्यों नहीं करा, क्या सच में ये मूव ऑन हो गई है, या क्या सच में ये मूव ऑन हो गया है। उनके मन में फिर ये सवाल उठेंगे। तो मैं आपको ये कहूंगी कि रिएक्ट मत करो। ये अगर कुछ ऐसा करते देख रहे हो आप अपने पार्टनर को नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, तो डेफिनेटली ये फिर आपको ट्रिगर करने के लिए करा जा रहा है। तो बिल्कुल रिएक्ट मत करना, क्योंकि अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे ना, ये पर्सन जो है वाज लाइक, भाई घबरा जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, कि भाई सच में शायद ये मूव ऑन तो नहीं कर गई, या सच में शायद ये मूव ऑन तो नहीं कर गया। तो ये चीज आपके पार्टनर कुछ ऐसा करने वाले हैं, लग रहा है कि लाइक जो आपको गैस लाइट कर सकता है। टेम्परेंस को यहाँ पर माई ड्रीम्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, सपने आपको लेकर सजा रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं इनके, अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके साथ बहुत कुछ आगे इन्होंने आगे का प्लान कर रखा है, तो ये उसे पूरा करना चाहते हैं। आपके साथ शादी करनी है, आपको अपने घर में अपनी फैमिली वालों से मिलवाना है, या क्या कुछ, मतलब कुछ है, कुछ तो ड्रीम्स है, कुछ तो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इन्हें लग रहा है कि अगर आप मूव ऑन कर गए या अगर आप आगे बढ़ गए तो इनके सपने टूट जाएंगे, ठीक है। इन्हें अब घबराहट हो रही है कि कहीं ये आपको ना खो दें, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप इनसे दूर ना निकल जाओ, आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है। इनके अंदर अब घबराहट है इस चीज को लेकर। ये अपने इमोशंस छुपा रहे हैं अभी भी आपको लेकर, लेकिन समहाउ आपको खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यू आर मिस्टीरियस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, फिलहाल तो आप बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो उन्हें। ऐसा दिख रहा है कि लाइक अब आप जो है एक मिस्ट्री बन चुके हो, ठीक है। वो नहीं जानते हैं कि आप उनको लेकर प्यार फील करते हैं अभी या नहीं करते हैं, या अभी भी आपके मन में उनको लेकर क्या है, क्या आज भी आप उनके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो। तो अभी फिलहाल तो आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज में हो, और इस मिस्ट्री को वो सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, यानी वो जानना चाहते हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। अच्छा, अगर आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, किसी और के ज्यादा करीब जा रहे हो, तो वो भी आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है, वो बिहेवियर आपका उन्हें बहुत पेन दे रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। जेलस हो रहे हैं उसकी वजह से, ये खुद इनसिक्योर हो रहे हैं। ओके,
अगर ये आते भी है ना आपके पास और आप इन्हें कहते हो लाइक कि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो या आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो या इनको आप बार बार झूठा बुलाते हो, फेक बुलाते हो, नहीं पसंद आता आपके पार्टनर को ये चीज। वो चाहते हैं आप उन पर ट्रस्ट करो। लिटरली उनके थॉट्स में है कि आप उन पर भरोसा करो, आप उन पर ट्रस्ट करें। अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, अनब्लॉक मी। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो दिस टाइम ऐसा दिख रहा है आपको अनब्लॉक करते हुए नजर आएंगे। ब्लॉक नहीं रखना चाहते अब आपको, ठीक है। हो सकता है शुरुआत इनकी तरफ से हुई आपको ब्लॉक करने की, आपसे बात बंद करने की, या आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने की, बट दिस टाइम ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि अब भाई आपको अनब्लॉक करना है, ठीक है। आपको ब्लॉक नहीं रखना है अपने जीवन में, चाहे वो ब्लॉक किसी सोशल साइट पर था या एनर्जेटिकली उन्होंने आपको अनब्लॉक करा था, ठीक है। सॉरी, एनर्जेटिकली या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, बट दिस टाइम ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं भाई अब आपको और ब्लॉक नहीं रख सकते हैं वो, और आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती इनसे, ठीक है। और इन दूरियों को अब खत्म करने के लिए उन्हें एक छोटे से छोटा एक्शन भी लेना पड़े ना, कुछ छोटे से छोटा भी करना पड़े, कोई कोई एक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो वो करने के लिए भी तैयार है आपके पार्टनर। लेट्स चेकआउट और क्या है इनके मन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की और फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं। सो दिस इज 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव चेरॉइड, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, एम्प्रेस सी, दोनों कार्ड एक साथ आ गए। डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती हैं आपकी। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द टावर। लुक, सी, सो यस, टावर मूवमेंट तो दिया है इस पर्सन ने आपको, हर्ट करा है आपको बहुत ज्यादा, बट ऐसा दिख रहा है कि अब उन सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगने को भी तैयार है, ठीक है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर कि हाँ मुझसे गलती हुई है, जो मैंने उसके साथ इतना गलत करा, उसको इतना पेन दिया, इतना हर्ट कर दिया मैंने उसको। वो कहीं ना कहीं जानते थे ना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। सो वो जानते हैं इस चीज को। सो यस, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है और मुझे उससे माफी मांगनी होगी उस सब चीजों के लिए। तो ये रेडी कर रहे हैं खुद को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके रेडी कर रहे हैं खुद को, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये कभी गिव अप नहीं करने वाले हैं इस कनेक्शन पर। ये आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए निभाना चाहते हैं, मतलब जैसे इनके मन में ये चीज है कि भाई मरते दम तक मुझे इसका साथ निभाना है, एंड ये गिव अप नहीं करने वाले हैं। तो इनसे अगर आप सोच रहे हो कि पीछा छूट जाएगा, तो नहीं भाई, इनसे पीछा नहीं छूटने वाला है। ये आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ये आपको हमेशा मतलब जैसे होता है ना कि आपसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं। हमेशा के लिए जुड़ने के लिए क्या है? शादी, ठीक है। इन्हें लगता है कि अगर वो आपसे शादी करेंगे ना, तो फिर कभी आप उनसे अलग नहीं होंगे, कभी आप उनसे जुदा नहीं होगे, या कभी आप उनसे दूर नहीं होगे, ठीक है। तो ये आपसे शादी करने में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। अगर किन्हीं लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स केस भी चल रहा है ना, तो आई डोंट नो किसका है, किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज पिक हुआ है, बट अगर आप एक डाइवोर्स केस में हो, ठीक है, तो भी आपके पार्टनर अब जो है आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। वो डाइवोर्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आपसे अलग होने में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये पर्सन के जीवन में कोई थर्ड पार्टी भी रही है, थर्ड पार्टी की तरफ इन्फैचुएट हो गए थे, क्रश हो गया था थर्ड पार्टी की तरफ उनका, ठीक है, जिसकी वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब वापस उनका ध्यान आपके ऊपर आ रहा है, वापस वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वापस से आपकी तरफ एक स्पार्क, एक पैशन को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे उन्होंने ये चीज अब ठान ली है कि भाई मुझे अगर शादी करनी है या रहना है तो सिर्फ आपके साथ, ठीक है। उनके ऊपर जो भी थर्ड पार्टी का भूत सवार था ना होता ना कि भूत सवार था भाई थर्ड पार्टी का, तो वो सब उतर जाएगा, ठीक है। और ये पूरे तरीके से ठान चुके हैं कि इन्हें सिर्फ अब आपका साथ चाहिए, अब एनी हाउ इन्हें आपका साथ चाहिए। आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ गई आपको। सो यस, डेस्टिनी अब आपको कहीं ना कहीं मिलाएगी, एक दूसरे के सामने लाकर फिर से खड़ा करेगी। इनसे बहुत जल्दी कॉल पर बात होने वाली है भाई, ठीक है। बहुत जल्दी इनका मैसेज आने वाला है, बहुत जल्दी, वेरी सून,
ठीक है, वेरी सून कुछ तो होगा, कुछ तो हिंट मिलेगा आपको, कुछ तो ऐसा जरूर आप रिसीव करने वाले हो जो जिसकी एक्सपेक्टेशन शायद आपको नहीं थी या नहीं रही थी, बट अब कुछ ऐसा आप रिसीव करने वाले हो इस कनेक्शन में, और ये डिवाइन की तरफ से ही होगा। सो ये सब परेशान रहना बंद करो। देखो आपको भी कहीं ना कहीं अब अपने करियर पर ध्यान देना है, थोड़ा सा लेट गो करो, ठीक है, अपने पार्टनर को सरेंडर कर दो डिवाइन पर थोड़े समय के लिए ना, ठीक है। उनके बारे में सोचना, उनको ज्यादा मिस करना ना थोड़ा कम कर दो, ये सब चीजें। आई नो मेरे लिए कहना आसान है बट आपके लिए करना मुश्किल, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट समहाउ आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज होगी ना, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए उनके ऊपर से अपना फोकस हटाओ, ठीक है। आप खुद देखोगे ये पर्सन आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अगर फैमिली के एक्सक्यूजेस बहुत दे रहे थे आपके पार्टनर, भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली ऐसे, मेरी फैमिली वैसे, मेरी फैमिली ने ये कहा, मेरी फैमिली ने वो कहा, तो अब वो अपनी फैमिली के सामने भी आपके लिए फाइट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपको भी लगता है ना यार इस पर्सन ने तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लिया, या इस पर्सन ने तो मेरे लिए फाइट ही नहीं करी इस कनेक्शन में, तो अब ये करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, कि अब आपको नहीं छोड़ना चाहते किसी भी कीमत पर। इन्होंने जैसे बस अपना मन अब बना लिया, बिल्कुल फाइनल कर लिया है, ठीक है, अपना फाइनल डिसीजन इन्होंने ले लिया है कि भाई नहीं छोड़ना मुझे उसे, तो बस नहीं छोड़ना, नहीं दूर जाने देना उसे, ठीक है। तो अब चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, ये आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो ये आप इनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप भी देखोगे आगे चलकर, ठीक है। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में इनकी तरफ से कोई छोटा जेस्चर आए, बट आगे चलकर आप इनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स देखने वाले हो। आप हैरान हो जाओगे यार ये पर्सन मेरे लिए ऐसा कर सकता है, या इस पर्सन से तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। आप शॉक रह जाओगे, आप हैरान रह जाओगे, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। सो रेडी हो जाओ उन सब चीजों के लिए, राइट। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन आई लाइक रिस्पेक्ट यू। मैंने किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी जितनी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई एम नॉट कमिंग बैक। ओके, सो गुस्सा है शायद आपसे, इसलिए इस तरीके का कार्ड आया है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, लेकिन रातों को आपके बारे में सोचते हैं, रातों को नींद नहीं आती इन्हें आपके बारे में सोचते हुए, ठीक है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनके मन में आता है यार काश वही मुझे कॉल कर ले, काश वही मुझसे मैसेज पे बात कर ले, या काश उसी का कुछ मैसेज आ जाए, कुछ कॉल आ जाए। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, मैं भाई तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक कर रहा हूँ। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, शायद इन्होंने भूलने की कोशिश करी है, आपको मूव ऑन करने की कोशिश करी, बट ये नहीं कर पाए। आई मिस योर टच, मैं तुम्हारे टच को वो बहुत मिस करता हूँ। आई चेरिश आवर मेमोरीज, मैं पुरानी मेमोरीज को बहुत रिकॉल करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, येस ऑफ कोर्स ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने भी मुझे आते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, उस चीज के सपने भी इनको आते हैं। सो यस, लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें आपके आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज डोंट अफ्रेड टू से आई लव यू, थैंक यू टू दोज हु डिजर्व टू हियर इट। Don't be scared of embarrassing yourself or appearing soapy. You will never regret a heartfelt I love you or a message or appreciation. You will only regret not saying it. ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि यार आपको कहना चाहिए आई लव यू या थैंक यू, आपको बोलना चाहिए, तो डू इट, कहो वो सब चीजें, ठीक है। देर कर दी तो फिर भैया चीजें ट्रेन निकल जाएगी फिर ठीक है। तो अगर ये पर्सन आते हैं, आपको लगता है कि यस आपको भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, तो डेफिनेटली करो, ठीक है। लेकिन इतनी भी नहीं कि भाई सामने वाला बिल्कुल यही सोचे कि आप उनके बिना रह नहीं सकते हो, ठीक है। थोड़ा मिस्टीरियस बनकर रहो, मिस्टीरियस बनकर रहोगे ना तभी वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। तो जहां पर जरूरत है आई लव यू थैंक यू कहने की, जहां पर जरूरत है खुशियां बांटने की, जहां जरूरत है स्माइल बांटने की, वहां जरूर करो, ठीक है। किसी को खुशी देकर अगर आपको खुशी मिलती है तो क्या बुरा है ना। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी और आपको पसंद आई, एंड यस जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।